हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीड्स। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एमबीबीएस के डिफरेंट बॉन्ड्स के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो ये बॉन्ड्स जो है ये क्या होते हैं, तो जब भी आप आपके कोई भी स्टेट से आप एमबीबीएस करते हो तो आफ्टर आपके स्टडी कंप्लीशन आपको वो स्टेट कहती है कि आपको हमारे स्टेट के लिए कुछ सर्विस देना होता है जो कि रूरल सर्विस होती है। तो हर एक स्टेट के लिए, तो हमने आज के इस वीडियो में हर एक स्टेट के लिए बताया आपको कि कितनी होती है, कितने ईयर तक आपको रूरल सर्विस करना है, और अगर आप नहीं करते हो तो उस केस में आपको क्या पेनल्टी देना होगा। और इसी के साथ साथ ये जो इंफॉर्मेशन है, जब आप आपके काउंसलिंग में आपकी चॉइस फिल करोगे तो उस समय में आपको ये इंफॉर्मेशन काफी मदद करेगी। तो एंड तक जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि बॉन्ड क्या होता है। तो एक लीगल एग्रीमेंट होता है स्टूडेंट और गवर्नमेंट के बीच में, या फिर स्टूडेंट एंड कॉलेज के बीच में। अब ये लीगल एग्रीमेंट क्यों करा जाता है, क्योंकि आप देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो तो आपको काफी कम फी में आपको एडमिशन मिल जाता है। तो आपका जो एजुकेशन वगैरह का जो आपका एक्सपेंडिचर है ज्यादा करके गवर्नमेंट आपका उठाती है। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप आपके कोर्स कंप्लीशन के बाद उनको कुछ सर्विस दे। तो ये जो सर्विस होती है स्पेशली रूरल एरियाज के लोगों के लिए आपको सर्विस देना होता है। अब इस सर्विस के लिए आपको सैलरी भी प्रोवाइड करी जाती है, और ये एग्रीमेंट तब होता है जब आप कॉलेज जो है ज्वाइन करोगे, तब ये एग्रीमेंट होगा। और ध्यान रखिए इस बात का, अगर आप ये सर्विस नहीं देते हो तो आपको पेनल्टी देना होता है, जो कि 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 40 लाख की भी पेनल्टी हो सकती है। तो यही होता है आपका एक लीगल एग्रीमेंट स्टूडेंट्स का कॉलेज के साथ या फिर गवर्नमेंट के साथ। तो जब आप एग्रीमेंट करोगे तो उसमें 2 टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं। तो एक होता है सर्विस बॉन्ड और एक होता है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड क्या होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जब भी आपकी कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर कोर्स कंप्लीशन आपको सर्विस देना है, और उसके लिए आपको एक एग्रीमेंट आपको देना होता है एक स्टेट या फिर कॉलेज के लिए, जिसमें आप बताओगे कि हमारे स्टडी कंप्लीशन के बाद हम सर्विस देंगे। तो ये जो सर्विस है इसका ड्यूरेशन एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है, और हर एक स्टेट का अपना एक ड्यूरेशन होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट बॉन्ड की बात करा जाए तो होता है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। तो नेम में ही मीनिंग है डिसकंटिन्यूएशन, यानी आप किसी चीज को छोड़ रहे हो। तो देखिए, आप जब भी कोई स्टूडेंट अपनी स्टडी को बीच में ही छोड़ देता है, यानी अपनी सीट को बीच में ही छोड़ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कॉलेजेस है, कॉलेजेस आपसे एग्रीमेंट साइन करवाती है, जिसमें ये बताती है कि अगर आपने बीच में ही सीट छोड़ दिया तो उस केस में आपको पेनल्टी पे करना होगा। क्योंकि अगर आप बीच में ही आप सीट छोड़ दोगे तो कॉलेज को काफी लॉस हो जाएगा। उस केस में किसी कोई और स्टूडेंट को वो सीट मिल सकती थी, तो इसलिए वो वैकेंट हो जाएगी एक सीट। तो इस केस में ये स्टूडेंट से पेनाल्टी लेंगे अगर आप बीच में ही सीट छोड़ते हो। तो ये रहे 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड जिसमें आप जिसको आपको एग्रीमेंट में आपको साइन करना होता है। नेक्स्ट, अब प्राइवेट एंड डीम्ड कॉलेजेस की बात करा जाए तो प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस में सिर्फ डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज की बात करा जाए तो जनरली यहाँ पर सर्विस बॉन्ड नहीं होते, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश ये दो एक ऐसे स्टेट है जिनमें आपको कंपलसरी 1 ईयर रूरल सर्विस देना है। इन दोनों स्टेट के अलावा कोई भी स्टेट में आपको सर्विस बॉन्ड नहीं देना होता है। देन नेक्स्ट बात करा जाए डोमिसाइल स्टूडेंट्स की, जो कि सेमी गवर्नमेंट सीट्स पर आपको सर्विस देना होता है आफ्टर स्टडीज कंप्लीशन। ठीक है, नेक्स्ट। देन आज के इस वीडियो में जो हमारा फोकस होगा वो सर्विस एंड डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड पर होगा फॉर यूजी एंड पीजी गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर ऑल स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस फॉर ऑल स्टेट। तो जनरली देखिए, जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स होते हैं वो जनरली पीजी भी करते हैं, यानी स्पेशलाइजेशन भी करते हैं। तो इसीलिए हम आपको पीजी का भी एक सर्विस बॉन्ड और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड बता देंगे, जिससे कि एक आपको आइडिया लग जाए। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। अब बॉन्ड्स की आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन किस तरीके से फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपको एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मिल जाएगी आपको। देन उसमें यूजी पीजी सेक्शन आपको उसमें जाना है। देन आपको
क्लिक करना है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट ऑप्शन पर। देन उसके बाद आप टाइप ऑफ कॉलेज सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपको बॉन्ड डिटेल्स मिल जाएगी बिसाइड दी कॉलेज। फिर वहां पर आपको रीड करना है बॉन्ड एग्रीमेंट का फॉर्मेट। देन उसके बाद जहां पर भी बॉन्ड नहीं होगा तो उसमें आपको एनए का मतलब होता है नॉट अवेलेबल, इस तरीके से ऑप्शन दिख जाएगा। देन उसके बाद बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जिसमें बॉन्ड है लेकिन डेटा आपके पास नहीं है, तो हम आपको आगे वीडियो में बता देंगे कि आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है। अब कई सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है कि हमें इस बॉन्ड से रिलीफ मिलता है क्या? तो आंसर है यस, ये पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल होगा? जब भी आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, जब भी आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद गवर्नमेंट जो है टाइमली पोस्टिंग करती है। जो टाइम विंडो होता है 3 to 6 मंथ का होता है डिफरेंट स्टेट में। अगर इस टाइम लाइन के बीच में गवर्नमेंट फेल हो जाती है ये करने में, पोस्टिंग करने में, तो उस केस में ऑटोमेटिकली आपका जो बॉन्ड है ये रिलीफ हो जाता है। यानी इस केस में आपको कोई भी सर्विस नहीं देना पड़ता है और आपका जो पेनल्टी है, पेनल्टी भी आपको कोई नहीं देना होगा। तो ऑटोमेटिकली आपका बॉन्ड इस केस में रिलीफ हो जाएगा। अब बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो जनरली स्टूडेंट्स के थ्रू हमें पूछा जाता है। तो देखिए, जो रूरल सर्विस है जनरली यूजी के बाद 1, 3 या फिर 5 इयर्स का होता है। तो उस केस में मान लीजिए किसी स्टूडेंट को पीजी भी करना है, तो उस केस में क्या करा जाए? तो देखिए, पीजी के एडमिशन के लिए आपको, अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आप रूरल सर्विस नहीं दे रहे हो तो आपको एनओसी फॉर्म यूजी स्टेट मेडिकल अथॉरिटी को सबमिट करना है। एनओसी फॉर्म क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। यानी आपका जब भी पीजी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो आपके रिमेनिंग ईयर्स है, आप रिमेनिंग रूरल सर्विस कर सकते हो इस तरीके से। अब बहुत सारे स्टेट से क्या होता है, अगर आप यूजी और पीजी उसी स्टेट से कर रहे हो, सेम स्टेट से कर रहे हो, तो वो स्टेट क्या करती है, जो आपकी टोटल रूरल सर्विस होती है उसकी ड्यूरेशन को रिड्यूस कर देती है। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके सर्विस बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो उसके लिए आपको एमसीसी की जो वेबसाइट है उसमें आप फॉर्मेट चेक कर सकते हो। उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के ब्राउजर में भी सर्विस बॉन्ड का फॉर्मेट प्रेजेंट है। एंड जो डिफरेंट कॉलेजेस है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी फॉर्मेट्स अवेलेबल है, आप वहां से रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट, तो अब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो कि एम्स की सबसे पहले बात करते हैं, इनके एमबीबीएस में यूजी एंड पीजी में सर्विस एंड डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड कैसा होता है। तो एम्स की बात करा जाए तो यूजी में आपका सर्विस बॉन्ड जो है, आपको कोई भी सर्विस नहीं देना पड़ता है। उसी तरीके से डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भी कुछ नहीं है यहाँ पर। और पीजी के लिए भी सेम है, पीजी के लिए भी आपको सर्विस बॉन्ड कुछ नहीं देना होता है एंड ना ही डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है। नेक्स्ट, देन अब बीएचयू की बात करा जाए तो बीएचयू में सर्विस बॉन्ड यूजी और पीजी में दोनों में आपको सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन अगर यूजी में आप डिसकंटिन्यू करते, आप सीट छोड़ देते हो तो आपको 3 lakhs का पेनल्टी देना होता है। उसी तरीके से पीजी की बात करा जाए तो पीजी में अगर आप सीट छोड़ते हो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड के लिए, आपको पेनल्टी 5 lakhs रुपीज सबमिट करना है। नेक्स्ट, देन एएसआईसी की बात करा जाए तो एएसआईसी में जितने भी कॉलेजेस है, चाहे वो जिस भी स्टेट में हो, उन पर अपना ही बॉन्ड का रूल लागू होता है। जैसे यूजी में यहाँ पर 1 साल की सर्विस देना होता है, जो भी हॉस्पिटल में आपकी पोस्टिंग होती है उस तरीके से। तो अगर आप बॉन्ड तोड़ते हो तो 5 lakhs रुपीज आपको पेनल्टी देना है। और पीजी में भी उसी तरीके से 2 years का आपका सर्विस होता है। अगर आप यहाँ पर बॉन्ड तोड़ते हो तो 10 लाख रुपीज की आपको पेनल्टी देना है। नेक्स्ट, अब बात करा जाए एएमयू की, तो एएमयू में जैसे कि यूजी में कोई भी बॉन्ड नहीं होता है आपका। और पीजी की बात करा जाए तो पीजी में सर्विस बॉन्ड तो नहीं होता है, लेकिन डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड में आपको, अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो तो 8 लाख रुपीज आपको पेनल्टी देना होता है। नेक्स्ट, अब बात करा जाए आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर यूजी में कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं होता है। और बात करा जाए डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की, तो यहाँ पर आपको 3 लाख रुपीज पेनाल्टी विथ 18% जीएसटी, और जो भी आपकी स्टाइपेंड मिलती है वो भी आपको रिटर्न करना पड़ता है। और पीजी की बात करा जाए तो पीजी में जो सर्विस बॉन्ड होता है, तो आपको उसमें पीजी के बाद 1 ईयर की कंपलसरी आपको रूरल सर्विस देना है। और अगर आप नहीं देते हो तो 40 lakhs का आपको पेनल्टी देना होता है। उसी तरीके से पीजी में अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो तो सेम एज यूजी, जैसे कि 3 lakhs रुपीज और 18% जीएसटी और स्टाइपेंड भी आपको रिटर्न करना है। नेक्स्ट,
अब बात करा जाए अंडमान एंड निकोबार की, तो यहाँ पर यूजी में जो सर्विस बॉन्ड होता है 1 साल की आपको कंपलसरी सर्विस करना है, और अगर आप नहीं करते हो तो 10 लाख पेनल्टीज होती है। उसी तरीके से डिसकंटिन्यूएशन में भी आपको 10 लाख रुपीज पेनल्टी देना पड़ेगा। पीजी की अगर बात करा जाए तो यहाँ पर पीजी में तो कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं होता है और ना ही आपका डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है। नेक्स्ट, अगर आप अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें जाए यहाँ पर, तो यूजी के लिए जो सर्विस बॉन्ड है आपको 5 इयर्स सर्विस देना पड़ता है। अब 5 इयर्स में जो 3 इयर्स होते हैं, 3 इयर्स आपकी रूरल सर्विस पर आपको देना होता है। ये कंपलसरी 3 इयर्स होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको 10 लाख रुपीज पेनल्टी देना पड़ेगा। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड में भी आपको 10 लाख रुपीज पेनल्टी देना है। पीजी की बात करा जाए तो पीजी में जो सर्विस बॉन्ड है 2 इयर्स की आपको सर्विस देना है, और अगर आप नहीं करते हो तो 1 करोड़ रुपीज आपको पेनल्टी देना है। और पीजी की बात करा जाए, अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो पीजी में तो याद रखिएगा 30 लाख रुपीज आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब आसाम की बात करा जाए तो आसाम में यूजी में जो सर्विस बॉन्ड होता है आपका 5 इयर्स आपको सर्विस करना होता है, जिसमें से आपको इंक्लूडिंग 1 ईयर जो है कंपलसरी आपको रूरल सर्विस देना है, और अगर आप नहीं करते हो ये बॉन्ड तो आपको 30 लाख का पेनल्टी देना है। अब यहाँ पर डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, कोई भी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है, लेकिन पीजी की बात करा जाए तो पीजी में आपका जो सर्विस बॉन्ड है मैंडेटरी रूप से कम आपको 1 ईयर, ज्यादा से ज्यादा 10 ईयर्स तक की आपको सर्विस देना होता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो 20 लाख पेनल्टी होती है डिग्री के लिए, और 15 लाख जो होती है डिप्लोमा लेवल पर आपको पेनल्टी देना है। और पीजी में यहाँ पर डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, कोई भी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं होता है। अब बिहार की बात करा जाए तो बिहार में यूजी में सर्विस बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड नहीं होता है। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड को अगर आप तोड़ते हो तो 30 लाख रुपीज आपको पेनल्टी देना है। पीजी लेवल की बात करा जाए तो पीजी में जो सर्विस लेवल होता है आपका, पीजी में आपके सर्विस में आपको 3 इयर्स करना है। जो अगर नहीं करते आप ये बॉन्ड तो 25 लाख रुपीज, ठीक है, सॉरी 25 लाख रुपीज का आपको पेनल्टी देना है। और स्टाइपेंड भी जो आपको मिली है वो भी आपको रिटर्न करना है। लेकिन याद रखिएगा आईजीएमसी पटना में ये रूल फॉलो नहीं किया जाता। अब पीजी में डिसकंटिन्यूएशन की बात करा जाए तो 15 लाख रुपीज आपको देना है, और स्टाइपेंड भी आपको अलग से जो मिला है उसको रिटर्न करना है। नेक्स्ट, अब चंडीगढ़ की बात करा जाए तो यूजी में ना ही आपके कोई सर्विस बॉन्ड होता है और ना ही आपका कोई डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है। लेकिन पीजी की बात करा जाए तो पीजी में सर्विस बॉन्ड तो नहीं होता है, लेकिन डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है। अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो तो आपको 5 लाख रुपीज का आपको पेनल्टी देना है। नेक्स्ट, अब छत्तीसगढ़ की बात करा जाए तो सर्विस बॉन्ड जो है यूजी में यहाँ पर 2 इयर्स की आपको कंपलसरी सर्विस करना है, एंड डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड आपका अगर आप तोड़ते हो तो 25 लाख रुपीज फॉर जनरल कैटेगरी एंड 20 लाख रुपीज फॉर रिजर्व कैटेगरी, प्लस आपको जो स्टाइपेंड मिलती है वो आपको रिटर्न करना है। पीजी में सर्विस बॉन्ड जो है 2 इयर्स की सर्विस बॉन्ड होती है, और अगर आप तोड़ते हो इसे तो जनरल के लिए 50 लाख रुपीज एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 लाख रुपीज की आपको पेनल्टी देना है। एंड पीजी में डिसकंटिन्यूएशन के लिए आपको 25 लाख रुपीज की पेनल्टी देना है। तो ध्यान दीजिए इस पॉइंट को। पीजी की मैं जो बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो पीजी के क्लिनिकल कोर्सेज की यानी कि एमडीएमएस के लिए ये होता है लागू, और डीएमए की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। इसी तरीके से दादरा एंड नागर हवेली की बात करें तो यूजी में जो सर्विस बॉन्ड है आपको 2 इयर्स कंपलसरी सर्विस करना है, नहीं करते हो तो 40 लाख रुपीस आपको पेनल्टी देना है। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड 5 लाख का होता है। उसी तरीके से पीजी की अगर बात करा जाए, पीजी में जो सर्विस बॉन्ड होता है ये 1 ईयर का होता है और 10 लाख रुपीस पेनल्टी होती है, और पीजी में जो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है वो 10 लाख का होता है। गोवा की अगर बात करा जाए तो यूजी में सर्विस बॉन्ड जो है 1 ईयर का है, और ना करने पर 10 लाख की आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा गोवा में जो पुराना रूल हुआ करता था, पुराने रूल के हिसाब से आपको 5 इयर्स की सर्विस देना पड़ता था, लेकिन ये अभी चेंज होकर 1 ईयर हुआ है। तो आप कंफर्म करने के लिए आप एमसीसी की वेबसाइट पर देख सकते हो गोवा की, जिसमें इंफॉर्मेशन ब्राउजर में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो इंफॉर्मेशन ब्राउजर में आप स्टार्टिंग के पेजेस पर देखोगे तो हो सकता है 5 इयर्स लिखा हो, लेकिन जो मेन है 2024 की इंफॉर्मेशन है उसमें आप चेक करिए तो वहां पर आपको 1 ईयर आपको
सर्विस बॉन्ड देना है, ऐसा लिखा हुआ है सेंटेंस में। आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो फॉर कंफर्मेशन। देन बात करा जाए गोवा में यूजी में डिसकंटिन्यू करते हो आप सीट पर, तो यहाँ पर आपको 5 लाख रुपीज की पेनल्टी देना है। उसी तरीके से पीजी में जो सर्विस बॉन्ड होता है 1 ईयर की आपको सर्विस देना है और ना करने पर 50 लाख रुपीज का आपको पेनल्टी। एंड पीजी में जब अगर डिसकंटिन्यू करते हो तो 50 लाख रुपीज की आपको अगेन पेनल्टी देना है फॉर डिसकंटिन्यूएशन। इसी तरीके से गुजरात की बात करा जाए तो यहाँ पर यूजी में जो सर्विस बॉन्ड होता है 1 ईयर का होता है, अगर ना करने पर 20 लाख रुपीज की पेनल्टी, और अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो तो 5 लाख रुपीज की आपको पेनल्टी देना है। और पीजी की अगर बात करा जाए तो पीजी में जो सर्विस बॉन्ड होता है कंपलसरी 1 ईयर की आपको सर्विस करनी है, ना करने पर 40 लाख रुपीज पेनल्टी एंड डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड तोड़ने पर 40 लाख रुपीज की आपको पेनल्टी देना है फॉर पीजी। नेक्स्ट अब बात करा जाए हरियाणा की, तो काफी परेशान करने वाला यहाँ पर बॉन्ड है। जैसे कि आप देखोगे यूजी में जो सर्विस बॉन्ड है 5 इयर्स की सर्विस है, अगर आप नहीं करते हो तो 25.77 लाख जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए है एंड 23.19 लाख रुपीज जो है ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए पेनाल्टी है। तो ये आपसे हर साल लेते रहते, यानी स्टार्टिंग में ही ले लेंगे और जैसे जैसे आप सर्विस करोगे तो ये आपको रिटर्न करते जाते हैं पैसे। तो इनमें कई डिफरेंट रूल है हरियाणा स्टेट के लिए। इनका एक हम सेपरेट वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें आपको और भी डिटेल देने की हम कोशिश करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। फॉर नाउ इतना याद रखना है कि अपना पेनाल्टी कितना होगा अगर आप सर्विस बॉन्ड तोड़ते हो तो। उसी तरीके से यूजी में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड 10 लाख रुपीज है और पीजी की अगर बात करा जाए तो यहाँ पर सर्विस बॉन्ड जो है 1 ईयर की आपको सर्विस देना है जिसमें 10 लाख रुपीज का पेनाल्टी अगर आप नहीं करते हो तो, और पीजी में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड को अगर आप तोड़ते हो तो 10 लाख की आपकी पेनाल्टी है। करा जाए हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर यूजी में कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, ना ही डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। लेकिन पीजी की अगर बात करा जाए तो पीजी में जो सर्विस बॉन्ड है आपको 5 इयर्स तक करना है, लेकिन 1 ईयर जो है ये मैंडेटरी है, 1 साल तक आपको कंपलसरी करना है। बाकी के साल जो है अगर आप नहीं करते तो माफ भी करा जाएगा आपको, लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो आपको 40 लाख की पेनल्टी है। और पीजी में आप डिसकंटिन्यू करते हो तो 10 लाख की आपको यहाँ पर पेनल्टी है। अब बात करा जाए जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पर यूजी और पीजी दोनों में भी कोई बॉन्ड नहीं होता है। काफी सारे वीडियोस में आपको देखने मिलेगा कि वो बोलते हैं बॉन्ड होता है, लेकिन बॉन्ड नहीं होता है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, उनका कोई बॉन्ड नहीं होता है। जम्मू और कश्मीर से कट कर अलग हुआ यूनियन टेरिटरी जो कि लद्दाख है, यहाँ पर तो कोई मेडिकल कॉलेज ही नहीं है। फिर भी कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आपको बॉन्ड्स देखने मिलते हैं, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज ही नहीं है तो आपको कहाँ से देखने मिलेगा बॉन्ड। लेकिन जो लद्दाख के मेडिकल कैंडिडेट्स है वो जम्मू एंड कश्मीर में उनको रिजर्वेशन पर सीट मिलती है, तो उस केस में उनका बॉन्ड लगता है। अगर वो ऑल इंडिया कोटा सीट्स के थ्रू जाते हैं तो उस केस में उनका कोई बॉन्ड नहीं लगेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब झारखंड की बात करा जाए तो झारखंड में यूजी में कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन डिसकंटिन्यू करने पर आपको 20 लाख की पेनल्टी देना है। और पीजी की बात करा जाए तो पीजी में जो सर्विस आपकी होती है सर्विस बॉन्ड 3 इयर्स की आपको सर्विस देना है, ना करने पर आपको 30 लाख की पेनल्टी और स्टाइपेंड जो आपको मिली थी वो भी आपको रिटर्न करना है। और पीजी में डिसकंटिन्यू करने पर 30 लाख की आपको पेनल्टी देना है। अब कर्नाटक की बात करा जाए तो कर्नाटका में जो यूजी में सर्विस बॉन्ड होता है कंपलसरी 1 ईयर का होता है, उसे पैसे देकर आप नहीं वो कर सकते हो, और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड कोई नहीं होता है। और पीजी की बात करा जाए तो पीजी में जो सर्विस बॉन्ड होता है यहाँ पर अगेन 1 ईयर की आपकी कंपलसरी आपको सर्विस करना है और डिसकंटिन्यू करने पर 5 लाख का आपको यहाँ पर पेनल्टी देना है। कर्नाटका की एक खास बात बहुत अच्छी यहाँ पर ये है कि यहाँ पर यूजी आप अगर करते हो यहाँ से और यहाँ से अगर आप डायरेक्टली पीजी भी करते हो तो 1 ईयर की आपको यहाँ पर आपको सर्विस करना है, सिर्फ 1 ईयर, आपका 1 ईयर कट हो जाता है। और यूजी और पीजी आप सेम इंस्टीट्यूट से करते हो, सेम कॉलेज से ही करते हो, तो आपको कोई पीजी के बाद सर्विस नहीं करना पड़ता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब केरल की बात करा जाए तो यूजी में कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं होता है, डिसकंटिन्यू करने पर 10 लाख की पेनल्टी। एंड पीजी में सर्विस बॉन्ड 1 ईयर का होता है, ना करने पर 50 लाख की पेनल्टी है। उसी तरीके से पीजी में डिसकंटिन्यूएशन करने में भी 50 लाख की आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करा जाए तो यूजी में जो सर्विस बॉन्ड है यहाँ पर 1 ईयर की आपको सर्विस देना है, ना करने पर 10 लाख का पेनल्टी आपको देना पड़ेगा फॉर जनरल कैटेगरी और रिजर्व वालों को 5 लाख का। अब देखिए
मध्य प्रदेश में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ की सरकार जो है आपको स्कॉलरशिप देती है, जिसमें आपको 2 इयर्स की सर्विस ना करने पर आपको 10 लाख की आपको पेनल्टी देना है। और प्राइवेट कॉलेजेस में जो आपको स्कॉलरशिप दी जाती है 5 इयर्स के लिए, आपको 25 लाख की पेनल्टी देना है। उसी तरीके से डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड जो है 30 लाख आपको पेनल्टी देना है डिसकंटिन्यू करने में। और पीजी की बात करा जाए तो सर्विस बॉन्ड 1 ईयर का आपको सर्विस करना है, ना करने पर 10 लाख रुपीस की पेनल्टी है फॉर जनरल कैंडिडेट्स। और फॉर रिजर्व के लिए 5 इयर्स की आपको सर्विस करना है, ना करने पर 50 लाख की पेनल्टी। और उसी तरीके से पीजी में डिसकंटिन्यू करने में 30 लाख का आपको पेनल्टी देना है मध्य प्रदेश के लिए। अब बात कर ली जाए महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर यूजी में जो सर्विस बॉन्ड होता है 1 साल का होता है, और ना करने पर 10 लाख की पेनल्टी होती है, और डिसकंटिन्यू करने पर भी आपको 10 लाख रुपीस पेनल्टी देना है। पीजी की अगर बात करा जाए तो सर्विस बॉन्ड जो आपको 1 ईयर की आपको सर्विस देना है, ना करने पर 50 लाख की पेनल्टी है, और पीजी में डिसकंटिन्यू करने के लिए आपको 20 लाख की पेनल्टी देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब मणिपुर की बात करा जाए तो यूजी में यहाँ पर कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है। डिसकंटिन्यूएशन करने पर आपको 1 to 2.5 लाख तक आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। और उसी तरीके से पीजी की अगर बात करा जाए तो सर्विस बॉन्ड जो है 1 ईयर की आपको सर्विस देना है, ना करने पर 20 लाख की पेनल्टी, और यहाँ पर कोई भी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है। उसी तरीके से मेघालय की बात करा जाए तो यहाँ पर यूजी में जो सर्विस बॉन्ड है, यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा के लिए तो कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन स्टेट कोटा के लिए यहाँ पर 5 इयर्स के आपको सर्विस करना है, ना करने पर 25 लाख रुपीस की पेनाल्टी है। उसी तरीके से डिसकंटिन्यू करने पर 10 लाख रुपीस की पेनाल्टी है। पीजी की अगर बात करा जाए तो 3 इयर्स की आपको सर्विस करना है, और ना करने पर 30 लाख की पेनाल्टी। एंड पीजी में डिसकंटिन्यू करने पर 10, 15 या फिर 20 लाख तक की आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। अब न्यू दिल्ली की बात करा जाए तो यूजी में सर्विस बॉन्ड कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, और यूजी में डिसकंटिन्यू करने पर आपको 3 लाख की पेनल्टी देना है। पीजी की अगर बात करा जाए तो यहाँ पर भी कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन पीजी में डिसकंटिन्यू करने पर यहाँ पर 10 लाख की आपको पेनल्टी देनी है। उड़ीसा की अगर बात करा जाए तो यूजी में सर्विस बॉन्ड 2 इयर्स की आपको सर्विस करना है, ना करने पर 25 लाख की पेनल्टी, और डिसकंटिन्यू करने पर 10 लाख की पेनल्टी देना है। पीजी की अगर बात करा जाए तो पीजी में जो सर्विस बॉन्ड है कंपलसरी आपको 2 इयर्स की सर्विस करना है, और पीजी में डिसकंटिन्यू करने पर 10 लाख की आपको पेनल्टी है। अब पौंडीचेरी में बात करा जाए तो यूजी में सर्विस बॉन्ड नहीं होता है, डिसकंटिन्यू करने पर 4 लाख की आपको पेनल्टी देना है। पीजी की अगर बात करा जाए, पीजी में जो सर्विस है आपको 1 ईयर की सर्विस देना है, ना करने पर 5 लाख रुपीस की आपको पेनल्टी देनी है, और पीजी में डिसकंटिन्यू करने पर भी आपको 5 लाख की पेनल्टी देनी है। अब पंजाब की बात करा जाए तो पंजाब में यूजी में कोई भी बॉन्ड नहीं होता है, यानी ना ही सर्विस ना ही डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है। लेकिन पीजी की बात करा जाए तो पीजी में 1 ईयर आपको सर्विस करना है, ना करने पर 10 लाख की पेनल्टी है। उसी तरीके से डिसकंटिन्यू करने पर भी 10 लाख का आपको पेनल्टी देना है। अब राजस्थान की बात करा जाए तो यूजी में जो सर्विस होती है आपको 2 इयर्स की सर्विस करना है, ना करने पर 5 लाख की पेनल्टी, एंड अगेन डिसकंटिन्यू करने पर भी 5 लाख की पेनल्टी है। पीजी की अगर बात करा जाए तो 2 इयर्स की सर्विस होती है, 25 लाख रुपीस पेनल्टी होती है फॉर डिग्री, एंड 5 लाख रुपीस फॉर डिप्लोमा कोर्स। पीजी की अगर बात करा जाए डिसकंटिन्यू करने में, तो डिसकंटिन्यूएशन में 5 लाख की आपको पेनल्टी देना है, प्लस बैंक गारंटी देना है आपको 1.5 लाख का। हम बात करा जाए तमिलनाडु की, तो यहाँ पर यूजी में जो सर्विस बॉन्ड है 5 इयर्स का आपको सर्विस करना है, ना करने पर 5 लाख की आपको पेनल्टी है। उसी तरीके से डिसकंटिन्यू करने पर 10 लाख की पेनल्टी है। और पीजी की बात करा जाए तो पीजी में 2 इयर्स की आपको सर्विस देना है, ना करने पर 40 लाख की पेनल्टी है, एंड पीजी में डिसकंटिन्यू करने पर आपको 15 लाख की पेनल्टी है, प्लस आपको जो स्टाइपेंड मिला है वो भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। बात करा जाए तेलंगाना की, तो यहाँ पर यूजी में कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन डिसकंटिन्यू करने पर 20 लाख की पेनल्टी है। और पीजी में 1 ईयर की आपको सर्विस देना है, ना करने पर 20 लाख की आपको पेनल्टी है फॉर डिग्री, एंड 10 लाख फॉर डिप्लोमा। और रिजर्व के लिए 10 ईयर्स की है, और ना करने पर 50 लाख की आपको पेनल्टी देना है। और पीजी की बात करा जाए, पीजी में डिसकंटिन्यूएशन की, तो यहाँ पर आपको 50 लाख की पेनल्टी देनी है।
इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करा जाए तो यहाँ पर यूजी में जो सर्विस बॉन्ड है आपको 2 इयर्स की सर्विस देना है, ना करने पर 10 लाख की पेनल्टी है। उसी तरीके से यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जीएमसी कन्नौज जो कॉलेज है यहाँ पर 1 ईयर का होता है आपका सर्विस, आपको 1 ईयर करना है, अगर ना करने पर यहाँ पर 10 लाख की पेनल्टी है। डिसकंटिन्यू करने पर आपको 1 लाख रुपीज पेनल्टी देना है, प्लस जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करा था 30,000 रुपीज जो आपको रिटर्न करा जाता है जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तो आपको यहाँ पर 30,000 जो आपको रिटर्न करते हैं आपको दिया जाता है आपका एडमिशन होने के बाद। ये भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी फिर पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा और फीस भी जब्त करी जाती है आपकी। इसी तरीके से पीजी की अगर बात करा जाए, पीजी में जो सर्विस है 2 इयर्स की होती है, ना करने पर 40 लाख रुपीज होती है फॉर डिग्री एंड 20 लाख रुपीज फॉर डिप्लोमा। उसी तरीके से डिसकंटिन्यू करने पर 10 लाख की आपको पेनल्टी देनी है। उत्तराखंड की बात करा जाए तो यूजी में यहाँ पर कोई भी टाइप का बॉन्ड नहीं है, लेकिन पीजी की बात करा जाए तो पीजी में जो सर्विस बॉन्ड होता है आपको 2 ईयर सर्विस करना है, ना करने पर 2.5 करोड़ का आपको जुर्माना देना है और पीजी में डिसकंटिन्यू करने पर 2.5 करोड़ की अगेन आपको पेनल्टी देना है। अब यहाँ पर लास्ट बात करा जाए वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पर यूजी में सर्विस बॉन्ड तो कोई नहीं होता है, लेकिन डिसकंटिन्यू करने पर आपको 1 लाख रुपीज पेनल्टी देनी है। पीजी में जो 3 इयर्स की आपको सर्विस देना है, ना करने पर 10 लाख की पेनल्टी और पीजी में डिसकंटिन्यू करने पर आपको 5 लाख की पेनल्टी देना है। तो इसी तरीके से आई होप कि आप सभी को किस तरीके से सर्विस एंड डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है हर एक स्टेट का ये आपको मालूम पड़ गया हो। तो इस जानकारी के लिए आपको अच्छी तरीके से हमारी वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेना है और ऐसे ही वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।